हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जागृति आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम लोग बनाएंगे वॉल हैंगिंग, एक सुंदर सा वॉल हैंगिंग जो बच्चे आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमको ज़रूरत होगी इस तरह से कुछ ग्लासेस की, ऊन, कुछ एक्रेलिक कलर करने के लिए ब्रश और पफ की ज़रूरत होगी। डेकोरेशन के लिए कांच के छोटे छोटे टुकड़े, स्टोन्स इस तरह के जो आसानी से मिल जाते हैं, लेसेस और फैब्रिक ग्लू। और बेस के लिए हम इस तरह का एक तख्ती का टुकड़ा लिए हैं जो नॉर्मली केक बेस के रूप में यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम इस पे जो है एक गोल सर्कल में हमने ये बेस लिया है और इस पे ब्लैक एक्रेलिक कलर से हम कलर कर रहे हैं। कलर करने के लिए सिंपली मैंने पप के टुकड़े का यूज़ किया है जिससे आसानी से कलर हो गया। अगर आपका जो है नॉर्मल जो है तख्ती है तो आप उस पर दोनों तरफ से कलर कर लीजिए। हमने खाली एक तरफ से कलर किया है। ग्लास को कलर करने के लिए हमने पिंक कलर का लिया है और पहले मैं पप के टुकड़े से अंदर की तरफ कलर कर ले रही हूँ। अंदर से ग्लास को कलर करने के बाद फिर हम बाहर से उसको कलर कर रहे हैं। हम पफ के टुकड़े से इसलिए कर रहे हैं कि इससे बहुत ईजिली कलर हो जाएगा। बच्चे इससे आसानी से कलर कर सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादातर हम बच्चों और बिगनर के लिए बनाते हैं तो उसी हिसाब से हम इस पे वर्क कर रहे हैं। पफ से बहुत ईजिली और आसानी से हम इस पे इस तरह से कलर कर सकते हैं। हाफ पे मैंने जो है पिंक कलर लिया है और हाफ पे मैं इस पर्ल एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। डिज़ाइन के ऊपर मैंने डबल कोट इसलिए नहीं किया है कि ये डिज़ाइन अगर हल्की सी दिख रही है तो वो और अच्छी ही लग रही है। अगर आपको ये जो कलर ग्लास के कलर का डिज़ाइन है उसको छिपाना है तो आप डबल कोट कर लीजिए। इस तरह से अब मैं पर्ल एक्रेलिक कलर ब्लू कलर ली हूँ और उसको भी मैं पप की सहायता से इस तरह से टैप टैप करके हाफ ग्लास में लगा रही हूँ। 2 कलर में मैं इस ग्लास को रेडी करूँगी। आप अपने चॉइस के हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने ये हल्का सा रेड और ब्लू लिया है, आप और भी कोई कलर ले सकते हैं। इस तरह से मैंने अपने सारे ग्लास को कलर करके रख लिया है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए हम कुछ स्टोन्स, लेसेस, कांच के टुकड़े, इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे। ये इजीली आपको क्राफ्ट शॉप पे या स्टेशनरी पे मिल जाएंगे। इसमें ग्लू लगे रहते हैं। अगर आप और अच्छे से इसे स्टिक्स करना चाहते हैं तो आप मजबूत जिससे मतलब ये निकले ना, तो आप इस पर हल्का सा फैब्रिक ग्लू लगा के फिर इसको स्टिक्स कीजिए। बीच में हम इस तरह से एक लेस लगा रहे हैं। लेस लगाने के लिए सिंपली हमने फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। इससे बहुत आसानी से ये चिपक भी जाएगा और जो एक्स्ट्रा कलर ग्लू दिखेगा वो बाद में ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसलिए इसी ग्लू का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हम इस पे लेसेस लगा रहे हैं। बच्चे इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत सिंपल और बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से और हल्का सा ग्लू लगा के हमने इसके कॉर्नर को चिपका दिया। अब इसको डेकोरेट करने के लिए हम इस पे कुछ कांच के टुकड़े लगा रहे हैं। पहले मैंने ये लगाया बट ये थोड़ा बड़ा है तो हम इस पे दूसरे डिज़ाइन का लगाएंगे। बड़ा वाले को हम नीचे लगाएंगे जहाँ ज़्यादा स्पेस है। थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह से हम कांच के टुकड़े लगा रहे हैं। आप डेकोरेशन के लिए और अगर कांच के टुकड़े नहीं है तो कोई दूसरी और चीज़ें जो आपके पास डेकोरेशन के लिए हो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब 2 कांच के टुकड़ों के बीच में मैं ऊपर की तरफ कांच के टुकड़े लगा रही हूँ। जहाँ मैंने नीचे 2 लगाए हैं उसके ठीक बीच में मैं ऊपर लगा रही हूँ। इस तरह से हम इस पे टुकड़े लगाते जा रहे हैं कांच के। हमको किसी भी तरह से इस ग्लास को एक सुंदर लुक देना है और डेकोरेट करना है। आप उसमें अलग चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस पे ऊपर की तरफ भी स्टोन लगाऊंगी। ऊपर की तरफ मैं गोल्डन कलर के हाफ पर्ल वाले जो स्टोन आते हैं वो लगा रही हूँ।
आप इसको डायरेक्ट भी चिपका सकते हैं क्योंकि इसमें ग्लू होता है, और अगर आपको लगता है कि ये निकल जाएगा तो आप थोड़ा सा इस पे फैब्रिक ग्लू लगा के तब चिपकाइए, फिर वो निकलेगा नहीं। इस तरह से हम अपने सारे ग्लास रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने अपने सारे ग्लास रेडी कर लिए हैं। अब ग्लू से हम लोग टसल बनाएंगे। टसल बनाने के लिए सिंपली मैं अपने हाथ से ही बना रही हूँ। अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप लोग किसी थिंग्स पे, किसी चीज़ पे भी इसको लपेट के आराम से बना सकते हैं। टसल्स मैं 2 कलर के बनाऊंगी, येलो और रेड। थोड़े ऊन में येलो कलर के राउंड की, फिर उसके बाद थोड़े से रेड कलर के, बीच में एक छोटा सा टुकड़ा ऊन का लेके हम इसको इस तरह से बांध देंगे। टसल बनाना बहुत इजी है, बहुत सिंपल, बच्चे आराम से बना सकते हैं। फिर उसके जहाँ से मैंने बांधा था उसके दूसरे साइड से इक्वली हम इसको कट मार दिए। फिर सारे ऊन को अच्छे से अरेंज करके और एक छोटे से ऊन के टुकड़े से हम इसको बांध रहे हैं ऊपर। अगर बच्चे इसे ना कर पाए तो पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं थोड़ी सी। 1-2 बार अगर पेरेंट्स बताएंगे या फिर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आराम से बना सकते हैं। इस तरह से फिर सारे उनको अरेंज करके और जो एक्स्ट्रा हैं, बड़े छोटे हैं, उनको काट के हम इक्वल कर लेंगे। इस तरह से जितने भी हमारे ग्लास है उतने टसल्स हम बना के रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से सारे जितने ग्लास है उतने टसल्स बनाए हैं। मैंने 7 ग्लास यूज़ किया है और उतने ही हमने टसल भी बनाए हैं। अब दोनों कलर के वूल को एक साइज का हम लेके इस तरह से इसको आपस में मिक्स कर रहे हैं। आप चाहें तो इसकी चोटी जैसी भी गूंथ सकते हैं, और अगर आपको चोटी गूंथने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक दूसरे में इस तरह से लपेट के भी बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि बच्चे इसे आसानी से बना सकते हैं। बनाने के बाद इसके एक छोर पे हम इस तरह से गांठ मार दिए। इसके बाद ग्लास के बीच में इस तरह से हम छोटा सा होल करेंगे और उनके एक साइड को हम इस तरह से इसमें डालेंगे। अब जो हमारा ये ग्लास के अंदर वाला कॉर्नर है, इस पे हम अपने टसल को अटैच करेंगे। सिंपली आप इसको एक गांठ मार दीजिए और जो एक्स्ट्रा मतलब ऊन के टुकड़े हैं उनको काट के निकाल दीजिए गांठ मारने के बाद। अब हम अगर इसको सिंपल रखेंगे तो एकदम पूरे ग्लास के अंदर चले जाएंगे, इसलिए 1 से 2 इंच की जगह छोड़ के आप इसमें थोड़ी सी गांठ मार दीजिए, जिससे ये उस जो उनका धागा है ये ग्लास को क्रॉस न कर पाए। तब हमारा टसल, आधा टसल हमारा ग्लास के बाहर दिखेगा। इस तरह से हम सारे ग्लास में लगा देंगे टसल को। धागे हम कुछ ग्लास के बड़े रखेंगे, कुछ के छोटे रखेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सारे ग्लास में इस तरह से टसल लटका के और धागे अरेंज कर लिए हैं। अब ये हमारी दफ्ती पे हम इक्वल दूरी पे, बराबर दूरी पे हम इस तरह से होल बनाएंगे और एक एक ग्लास के धागे को हम इसमें इस तरह से बांधते जाएंगे। हमने एक ग्लास छोटा, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा, ऐसे करके इसको इस तरह से अरेंज कर लिया है। ऊपर 3 धागे लगा के इक्वल करके हमने उसको हैंग करने के लिए भी बना लिया। अब इसको आराम से ऐसे बना सकते हैं। अब हमारे पास ये लेस पड़ा हुआ था जिसे ग्लू गन की मदद से हम इस पे चिपका रहे हैं। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास लेसेस हैं तो आप लेस भी लगा सकते हैं। कॉर्नर को फिर से हम ग्लू गन से लगा के इसे चिपका दे रहे हैं जिससे ये अलग ना हो। आप देख सकते हैं हमने ये लेस लगा दिया और कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसके धागे पे हम कांच के टुकड़े लगाएंगे, बहुत पास नहीं, दूर दूर एक एक टुकड़े हम लगाएंगे। इस तरह से एक टुकड़े पे कांच लगा के बीच में धागा रख के और ऊपर से हम दूसरा कांच का टुकड़ा उसी साइज का चिपका देंगे, जिससे दोनों तरफ से कांच का ही लुक आएगा। आप देख सकते हैं हमारा हैंगिंग बनके रेडी है।
और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बच्चे इसे बहुत आसानी से बना के इंजॉय कर सकते हैं या बिगनर भी आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।